इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले ये मानेंगे, उसके बाद क्योंकि परिमेय मानना है तो इसे हम a/b के रूप में दर्शा सकते हैं, जहाँ पर a और b कैसी है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात a और b एक के अलावा किसी और संख्या पर भाग नहीं होती। दोनों और वर्ग करने पर तो 2 बराबर है a की 2 बटे b की 2। यहाँ से आपके पास 2b की 2 बराबर है a की 2, अर्थात 2 a की 2 को विभाजित करता है। जब वर्गमूल 5 करेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे 5, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। देखिए, जब आपने वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको a बटे b के रूप में लेंगे हम, और वो दोनों वर्ग कर दिया। a की 2 बटे b की 2 बराबर है 5, 5 a b की 2 बराबर a की 2। इसका मतलब क्या है, a की 2 को 5 ही भाग करता है और b की 2 भी भाग करता है। 5 a की 2 को भाग करता है तो 5 a को भी विभाजित करता है। तो मान लेते हैं, अब मान लिया, माना a बराबर है 5c, वहाँ पर 2 था तो 2c मान लिया था, यहाँ पर 5 से करा तो 5c मान लिया। तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर 5 b की 2 बराबर है, a की जगह रख दिया आपने 5c। इसका भी वर्ग करेंगे, 5 b की 2 बराबर है 5 पंजे 25 c की 2, 5 से भाग करेंगे, b की 2 बराबर है 5 पंजे 25 c की 2, अर्थात यहाँ से क्या आ गया, 5 जो b की 2 जो है 5 से भी भाग होता है और c की 2 से भी भाग होता है। b की 2 5 से विभाज्य है, तो b की 2 5 से भी विभाज्य होगा। जब b भी 5 से भाग होता है और a भी 5 से विभाजित होता है, इसका मतलब क्या है, दोनों का जो HCF है या फिर दोनों का सहभाज्य है वो 5 है। तो a, b का सहभाज्य बराबर है 5, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि HCF a और b बराबर है 5। परंतु हमारा मानना क्या था, दोनों सह अभाज्य है। सहभाज्य का मतलब क्या है, दोनों का HCF 1 होना, इसीलिए हमारा मानना गलत था। क्या माना था हमने, वर्गमूल 5 क्या परिमेय संख्या है, अतः वर्गमूल 5 एक हमने परिमेय माना था, तो ये हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपने करना है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 1.3 का, सिद्ध कीजिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है आपने। तो क्या करते हैं, वही तरीका जो हमने पहले अडॉप्ट किया था, माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसे आप लिखोगे 3 जमा 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटे b, जहाँ पर a व b सह
अभाज्य हैं। या फिर ये कहो HCF A और B का बराबर 1, या फिर A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ से 2 वर्गमूल 5 बराबर A बटे B 3 इधर हो जाएगा माइनस का, जिसके बटे में कुछ नहीं है 1 मानेंगे। अब 2 से भाग कर दो पूरे को, A के बटे में 2B, 3 के बटे में 2, क्योंकि A बटे B एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को आप 2 से भाग करोगे तो भी वो एक परिमेय संख्या ही रहेगा। तो देखिए ये क्या आपकी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब इसमें से आप 3 घटाओगे तो भी एक परिमेय संख्या है। जब इसको आप 2 से भाग कर दोगे, परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या से आप भाग करते हैं तो भी वह एक परिमेय संख्या ही रहती है, इसलिए ये भी क्या रहेगी, एक परिमेय संख्या है। तो ये जब सारी बातें एक परिमेय संख्या है तो इसलिए ये जो संख्या आपके पास बनी है, ये वाली संख्या, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु ये किसके बराबर है, वर्गमूल 5 के बराबर है। और वर्गमूल 5 क्या संख्या है, वर्गमूल 5 एक, परंतु जो वर्गमूल 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए ये निशान इसलिए का है, ऊपर एक बिंदु नीचे 2 बिंदु इसलिए, और ऊपर 2 बिंदु नीचे 1 बिंदु क्योंकि। इसलिए हमारा मानना गलत है। और जो ये संख्या है 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के लिए आपने इसी प्रकार से करना है, बराबर में A बटे B मानेंगे और इस तरफ केवल वर्गमूल वाली संख्या रखेंगे जो कि वास्तव में अपरिमेय है, बाकी सबको उधर ले जाएंगे और प्रत्येक स्टेप पर आप परिमेय संख्या है इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। लास्ट वाला जो स्टेप होगा, इस तरफ जो वर्गमूल वाली संख्या बचेगी उसके इस साइड में जो भी संख्या होगी वो परिमेय संख्या शो करेगा, परंतु ये जो वर्गमूल के अंदर प्राथमिक संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए हमारा मानना गलत हो जाता है और ये संख्या जो हमारी गिवन संख्या है वर्गमूल में वो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। चलिए इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे 1 बटे वर्गमूल 2 हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, इसको मान लेंगे बराबर है A बटे B जो कि एक परिमेय संख्या मान लिया आपने। तो दोनों आगे करेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम में उल्टा हो जाएगा, वर्गमूल 2 ऊपर और B बटे A नीचे। तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी एक परिमेय संख्या है, परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। और लिख देंगे 1 बटे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम इसके बाकी 2 पार्ट भी 7 वर्गमूल 5 वाला और 6 जमा वर्गमूल 2 वाला इसी प्रकार से करेंगे। अभी मैं आपको 1.4 के कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। यहां आपको दिया गया है 1.4 प्रश्नावली में कि बिना लंबी भाग किए आपको सिद्ध करना है कि 13 बटे 3125
3125 ये एक परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार आपको करके दिखाना है। अगर आप देखोगे कि 2 और 5 गुना करने पे क्या आता है 10। जब भी किसी संख्या के नीचे बटे में 10 होता है उसको हम ईजिली उसके दशमलव निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास 2, 3, 1/10 होगा तो आप एक 0 ख़त्म करेंगे और एक अंक से आगे दशमलव लगा देंगे। या फिर आप इसको क्या करेंगे 2 इसको आप 10 से भाग करोगे, 10 दूनी 20, बचेगा 3, ऊपर से आएगा 1, 10 3 30। अब नहीं जाता है तो क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बदले यहाँ पर 0 मिलेंगे। जब भी हम पूरे इकाई से आगे दशमलव की ओर जाते हैं तो 10 आपको मिल जाता है, ऊपर से 0 मिलेगा तो 10 से कम 10। तो ये तरीका आप अडोप्ट करते हो। इसको आप डायरेक्टली क्या करते हैं, एक 0 कटेगी तो एक अंक से आगे दशमलव, क्योंकि 10वां हिस्सा उसका हमें कट करना है। जो भी आपके पास एक गट्ठर है उसके आप 10 हिस्से करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जब आप उसका एक हिस्सा 10वां हिस्सा उससे अलग करते हैं, 231 थी आपके पास, 231 में से 10वां हिस्सा आपने उसमें से उसका कर दिया तो 231 ये एक का हिस्सा है। ऐसे 231 बंडल होंगे, उनके 231 के 10वां हिस्सा हर एक का 10वां हिस्सा होगा तो 10वां हिस्सा हर एक का कट करके ये पॉइंट आगे इसी कारण आता है क्योंकि उसका हर एक में से हिस्सा कटता है। तो इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। 2 की पावर जहाँ पर होगी वो आपको 10 को दर्शाएगा। जब 10 आएगा, जब डिवाइड में दशमलव आएगा, हमने क्या बात आप की थी, आपको एक तो कही थी शांत संख्याओं के बारे में और एक अशांत संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम शांत संख्याओं की बात करेंगे। जब भी किसी संख्या के बटे में हर में 10 का गुणांक मिल जाता है, इसका मतलब वो संख्या शांत हो जाएगी, कहीं ना कहीं पूरी कट जाएगी, दशमलव के बाद वो रुक जाएगी। बड़ा आसान सा इसका तरीका है ये। जब भी किसी संख्या के हर में 10 आ जाएगा यानी 2 या 5 का गुणांक आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जा कर के रुक जाएगी। तो ये हमें शांत संख्या की ओर निर्देश करता है, उसी को हम लेके चलते हैं। तो 3125 आपके पास था, इसके आपने गुणनखंड करने हैं। आखिरी अंक संख्या 5 है तो 5 के पहाड़े पर डिवाइड हो जाएगी, 5 6 के 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। दोबारा फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। दोबारा फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो आप क्या देखते हो 13/5 की शक्ति 1 2 3 4 5 आ जाता है। जब भी आपके पास नीचे 2 या 5 का गुणांक आ जाए तो आपने क्या करना है, अगर 5 का आया है तो 2 के गुणांक से करना है। 2 की 5 से गुणा व भाग करने पर जो आपके पास नंबर है उसको आप 2 की 5 से गुणा करेंगे और 2 की 5 से भाग करेंगे। अगर नीचे होता है 2 तो फिर 5 की 5 से गुणा भाग करते हैं। तो करिए 13 गुणा 2 को 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 5 बार 2 गुणा करते हैं तो आपके पास आता है 32। जब 2 संख्याओं की पावर एक जैसी हो, शक्ति एक जैसी हो, तो वो दोनों संख्याएं गुणा हो जाएंगी और दोनों के ऊपर शक्ति चली जाएगी। ये आ जाएगा 2 पंजे 10 की शक्ति 5। उसको सोल्व करें, क्या आएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 हासिल हो गया, 13 39 और 2 41। जब बटे में 10 की शक्ति 5 है अर्थात 416 के बटे में 1 2 3 4 5 संख्याएं आ गई, अर्थात ये 5 अंकों से आगे आ जाएगा। 1 2 3 4 5। इसका जो 1,00,000वां हिस्सा होगा वो होगा 0.00416। तो इस चीज़ को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जिस संख्या का हर 2 या 5 का गुणांक है तो वो संख्या एक
परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया पूरा। अगर क्वेश्चन में पूछा सोल्व करने के लिए तो सोल्व कर दीजिए, अन्यथा जब नीचे 2 की पावर में आ गया तो क्लियरली है कि वो संख्या परिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसी का। 64/455। तो 455 की जब आप गुणन करते हो, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से करते हैं 13 7 91 और 13 एकम 13। तो यहाँ आपके पास इसके गुणनखंड 5 7 और 13 बन गए, क्योंकि हर में 5 के अलावा अन्य 2 गुणनखंड है जिनका गुणांक 10 नहीं बनता, क्योंकि हर के फैक्टर बोलो या टुकड़े बोलो, टुकड़े 2 की शक्ति n या 5 शक्ति n के रूप में नहीं है, इसीलिए यह दशमलव प्रसारित अशांत संख्या है। यहाँ पर परिमेय संख्या तो हो ही गई थी आपकी, ये इसको आप लिख देंगे शांत। यह दशमलव प्रसारित शांत संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 7 और 13 भी हर में है। तो हर में मैंने आपको बताया था, जब आप 7 से भाग करोगे या आप 3 से भाग करोगे या आप 13 से किसी और परिमेय संख्या से, अगर किसी और प्राथमिक संख्या से अगर आप एक को भाग करेंगे तो वो आपको अशांत संख्याएं देगा। जैसे आप 1/3 में करते हो और 1/7 में करते हो। 1/7 का अगर आप एग्जांपल लो, 1 को बीच में 7 से भाग करते हैं, न जाने कि 0 0.7 एकम 7 3 0 7 21 बचेगा 9 0 7 चौके 28 2 0 7 दूनी 14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5 0 7 7 49। दोबारा से 1 आ गई, शुरू 1 से हुआ था, दोबारा से 1 आ गया, यानी यही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। दोबारा फिर क्या आएगा, 1 4 2 8 5 7, फिर दोबारा 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ये क्रम चलता रहेगा। ये सब लिख देते हैं 0.14285 के ऊपर बार। तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत परिमेय तो हैं, दशमलव प्रसार तो इनका होगा, तो इसे बोल लेंगे हम दशमलव प्रसारित अशांत पुनरावृत्त संख्या, इसे हम बोलते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एक आध क्वेश्चन में आता है, सीधा से उसका यही तरीका आपने करना है, ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी संख्याएं जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी बात को दिखाता है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखते हैं तो ये कहता है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि अंतिम पंक्ति पे जाकर रुक गया तो ये होगी 7 दशमलव तो क्योंकि इसमें आ ही गया है, दशमलव तो आ ही चुका है, तो ये जाकर के कहीं ना कहीं रुक जाइए तो 7 संख्या हो गई। और दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट है इसका
0.120 1200 1200 1 2 4 बार 0, इसी प्रकार से चलता रहेगा। यानी कोई भी रेपिटेशन नहीं है, एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। ऐसी संख्याएं किसमें आएंगी? अप्रमेय संख्याओं में। वो न तो शांत हैं तो हो जाएंगी अशांत और अनवसानी। जो रुक गई वो तो जाएगी पुनरावृत्त, जो तो रुक गई वो तो जाएगी शांत, जो नहीं रुकी वो या तो अनवसानी होगी या फिर पुनरावृत्त होगी। तीसरे में 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर बार है, यानी ये बार बार रिपीट होगी, ये होगी पुनरावृत्त संख्या। तो आज के लिए यही, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा होता है और 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें आपकी 1.1 2 3 4 कंप्लीट हो जाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को ये निस्वार्थ भाव की सेवा पहुँचाएँ। धन्यवाद।